हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं अर्धालंकार की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने शब्दालंकार पढ़ाया था, आज हम अर्धालंकार के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ करे हुए। अर्धालंकार अर्धालंकार जो हमने कल पढ़ा था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्धालंकार। वहीं शब्दालंकार के हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शब्दालंकार के 3 उपभेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं अर्धालंकार की। तो हम पहले बता देते हैं, अर्धालंकार को परिभाषित कर देते हैं कि अर्धालंकार जब वाक्य में किसी शब्द के अर्थ से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्धालंकार आता है। अर्धालंकार के यहाँ पे कुछ उपभेद दिए हुए हैं, उन पर एक बार प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है उपमा अलंकार। अर्धालंकार का एक भेद है, सबसे पहला भेद है उपमा अलंकार। वहीं दूसरा आता है इसका रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है मानवीकरण अलंकार और पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार। ये अर्धालंकार के 5 भेद हैं, जिसमें सबसे जो मुख्य कार्य करता है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमा अलंकार जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की जो तुलना है वो दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तुम्हारा मुख चंद्र सा, तुम्हारा मुख चंद्र सा। अब यहाँ पे हमारे जो है मुख की तुलना है वो चंद्रमा से की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या है, हम उपमा अलंकार को देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले उपमा अलंकार को देख लेते हैं। उपमा अलंकार उपमा अलंकार जो होता है उसमें क्या है कि एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, तुम्हारा मुख जैसे चंद्रमा। यहाँ पे मुख की तुलना, जो मुख है उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। मुख किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। मुख की तुलना चंद्रमा से की है, चंद्रमा से की गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक और बात बता दी जाए कि उपमा अलंकार को पढ़ते समय हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि उपमा अलंकार के कुछ उपभेद भी होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है उपमेय। उपमा अलंकार में उपमेय, जिसकी तुलना की जाए दूसरा होता है उपमान। ये उपमा अलंकार का क्या है? उपभेद होता है। उपमान, जिससे तुलना की जाए। अगर हम इन चारों उपभेदों को पढ़ लेंगे तो हम किसी भी वाक्य को देख के उसमें आराम से बता सकते हैं कि वाक्य में कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। तीसरा हमारा आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म ये हमारा होता है कि वस्तु का गुण, वस्तु का गुण, किस गुण के आधार पर हमने उसकी तुलना की है। चौथा हमारा आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द जैसे कॉमा, सा आदि। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि हमारे उपमा अलंकार में मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है।
और यहाँ पे मैंने जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा मुख जैसे चंद्रमा, तुम्हारा मुख जैसे चंद्रमा। तो यहाँ पे मुख की तुलना हमने कब बताई थी कि चंद्रमा से की गई, लेकिन हम अगर कैसे जानेंगे कि उसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है या वाचक शब्द क्या है। तो हमारा पहला था उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। तो हमारी तुलना किससे हो रही है? मुख की तुलना हो रही है, हम जिसकी तुलना की जाए, ये बात ध्यान रखेंगे। किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना की जाए। तो हमारा जो मुख है वो क्या हो गया है? उपमेय हो गया। लेकिन उपमान, जिससे तुलना की जाए, हमारे मुख की तुलना किससे की है? हमने चंद्रमा से की है, तो ये हमारा क्या हो गया? चंद्रमा हमारा उपमान हो गया। साधारण धर्म, किस धर्म के आधार पे की है? हमने सुंदरता के आधार पे की है, क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, इसलिए हमने मुख की तुलना चंद्रमा से की है। साधारण धर्म चंद्रमा हो गया, साधारण मतलब सुंदरता हो गया। वाचक शब्द जैसे, इसमें वाचक शब्द जैसे। इसी के साथ हमारा दूसरा आता है रूपक अलंकार। इसका हमारा सेकंड आता है हमारा रूपक अलंकार। सेकेंड आया हमारा है रूपक अलंकार। फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छे से ये 10th में जो 10 के विद्यार्थी हैं या कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है अलंकार वाला। ये अगर आपको कभी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक छोटा सा प्रयास है और कृपया मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं? इसमें उपमेय और उपमान दोनों को समान माना जाता है। मतलब इसमें दोनों को समान माना जाता है। इसमें उपमेय और उपमान दोनों को समान माना जाता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर से देख लेते हैं, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे क्या है? पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे क्या है? जो मैंने धन पाया है, धन क्या है? जो मैंने धन पाया है वो कैसा है? राम रूपी रत्न है। कैसा रत्न है वो? राम रूपी रत्न है। तो पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें दूसरा हम इसमें ले लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिलाई। हमारे यहाँ दिया है कि रूपक अलंकार में मैंने आपको बताया कि उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों को कैसा मान लिया जाता है? एक ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? चरण कमल बंदो हरिलाई। जो चरण हैं वो कैसे हैं? चरण कैसे हैं? चरण कमल रूपी हैं। चरण कैसे बताए हैं? कमल रूपी। यहाँ पे जो चरण बताए हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो चरण हैं वो कैसे हैं? चरण कमल रूपी हैं। इसलिए यहाँ पे भी कौन सा होगा? हमारा रूपक अलंकार होगा। इसी के साथ हमारा जो तीसरा होगा वो हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसमें बहुत ही आसान शब्दों में हम उसको सीख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो, जनो, मानो, मनो, ज्यों, त्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये एक हमारी एक विशेष पहचान होती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो, जनो, मानो, मनो, ज्यों, त्यों आदि की जो विशेषता होती है, जो शब्द पाए जाते हैं, उनसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार मान सकते हैं। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे सीख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कृपया मेरे से जो भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो इसे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।
ठीक है, हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे।